हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। कल हमने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, और सेकंड आपको करने को दिया था। आज हम इसके जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट कीजिएगा। 4 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने बताया था कि यदि हमें आईओसी निकालते हैं तो आईओसी ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं। ठीक है, कल हमने बताया था कि कैपिटल ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है। ओपनिंग होगी ईयर के स्टार्टिंग में और क्लोजिंग होगी ईयर के एंड में। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब इस क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए, इस बात को याद रखकर। ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 में जब अकाउंट्स की बुक क्लोज की गई तो कैपिटल दी गई माउंटेन हिल और रॉक की 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपीज। तो तीनों की कैपिटल दे रखी है माउंटेन हिल और रॉक की। यदि आप डेट चेक करें तो ये डेट दी गई है 31 मार्च। मैंने आपको बताया था कि ईयर के एंड में जो कैपिटल दी जाती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो ये जो कैपिटल है माउंटेन हिल और रॉक की, ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल है। समझ में आ गया क्यों है क्लोजिंग कैपिटल? ठीक है जी, आगे चलिएगा। इसके बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, ये पाया गया कि आईओसी 10% की रेट से हैड बीन ओमिटेड। आप भूल गए। क्या भूल गए? आईओसी आप भूल गए हैं। प्रॉफिट दे रखा है आपको 1,50,000 रुपीज और पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है माउंटेन की 20, हिल की 15 और रॉक की 10,000 रुपीज। आपको आईओसी निकालना है। आईओसी हमेशा निकाला जाता है ओपनिंग कैपिटल पे और यहां दी गई है क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले मैं इसे ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट कर लेता हूं। और कल मैंने बताया था कि ओपनिंग कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड कर दीजिएगा और प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा। तो उस तरह से हमारी ओपनिंग कैपिटल निकलकर आ जाएगी। करूं स्टार्ट? क्या निकालने को कहा गया? आईओसी। और आईओसी निकलता है ओपनिंग पे। क्वेश्चन में है क्लोजिंग, तो पहले मुझे ओपनिंग निकालनी होगी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने सबसे पहले लिखा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखा है यहां पर? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इतनी बात क्लियर? मैंने यहां पर एक टेबल बना ली, ठीक है ना जी। पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर माउंटेन, हिल और रॉक। इतनी बात क्लियर हो गई? ये मैंने टेबल बनानी यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा और यहाँ पर तीनों पार्टनर कौन है? माउंटेन, हिल और रॉक। ठीक, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल जो उनकी हमें दी गई है। यदि आप क्वेश्चन में फोकस करें तो क्लोजिंग कैपिटल दी गई है माउंटेन की 4 लाख है, हिल की 3 लाख है और रॉक की 2 लाख है। इतनी बात क्लियर? इसमें मुझे क्या करना है? ड्रॉइंग्स ऐड कर देनी है। तो मैंने यहां पर ऐड किया क्या? यहां मैंने ऐड की ड्रॉइंग्स। जाकर देखे क्वेश्चन की लास्ट लाइन में तीनों की ड्रॉइंग्स दे रखी है। माउंटेन की 20,000 है, हिल की 15 है और रॉक की 10 है। तो ये मैंने जाकर इसमें ऐड कर ली। तो जब मैंने इसमें जाकर ऐड कर ली तो यहां पर आ गया 4,20,000, यहां पर आ गया 3,15,000 और यहां पर आ गया 2,10,000। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है क्या भाई? मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में आईओसी निकालना है। आईओसी निकलेगा ओपनिंग पर, क्वेश्चन में है क्लोजिंग कैपिटल, तो मैं उसे ओपनिंग कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो इस तरह से मैंने क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड कर ली। ये आ गया, इसमें से माइनस कर दिया प्रॉफिट। एक बार जाकर देखे क्वेश्चन में प्रॉफिट 150 दिया गया है क्या? देखो ये तीनों का है, माउंटेन का भी, हिल का भी और रॉक का भी। मुझे सुनते रहना, या तो देते रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की 3-2-1 है या 2-2-1 है या 5-3-2 देते तो उसमें बांट देते। यदि नहीं दे रखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो आपको और चैप्टर भी बताएं इक्वली बांट लेते हैं। तो प्रॉफिट है 150, कोई रेशो नहीं है तो इस प्रॉफिट को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं। तो तीनों के हिस्से में 50,000 और 50,000 आ जाएंगे। पॉइंट में कोई दिक्कत?
तो मैंने यहां पर इसमें से प्रॉफिट इक्वली माइनस कर दिया 50,000, 50,000 और 50,000 रुपीज। इस तरह से हमारा ये निकल कर आएगा यहां पर, ये हमारी जो कैलकुलेट करके आएगी, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होकर आ जाएगी। 420 से 50 गए 3,70,000, 15 से 50 गए 2,65,000 और 2,10,000 से 50 गए 1,60,000। इस तरह से हमारी ये यहां पर ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गई। क्लियर है क्या बात आपके? क्वेश्चन में आईओसी निकालना है। आईओसी का रेट देखे जाकर कितना है 10%। तो मैंने यहां पर लिख दिया आईओसी। बस जब इन तीनों का अलग अलग 10% निकालूंगा तो 370 मल्टीप्लाई 10/100 37,000 आ जाएगा। इसमें से 265 मल्टीप्लाई 10/100 26,500 आ गया और 1,60,000 का 10% 16,000 आ गया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ठीक। अगर किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो, नहीं मैं आगे मूव करता हूं। क्लियर? ठीक। तो बस क्लोजिंग कैपिटल में क्या कर दिया था आपने? ड्रॉइंग प्लस और प्रॉफिट, वो ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गई और बस उसका परसेंटेज निकाल दिया आपने। परसेंटेज निकालकर क्या निकाल दिया? आईओसी। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट खुद से कीजिएगा, बी पार्ट मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। कल याद कीजिए, मैंने कल फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल का फॉर्मेट बताया था। यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बनना ही है, सुनते रहना। क्यों? क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो आपने अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इनमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तैयार करना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। समझ गए? कौन कौन सा बनाना है? और कैपिटल। समझ गए? अगर कैपिटल कहेंगे किसी क्वेश्चन में तो पी एंड एल तो खुद से बनेगा। क्यों? प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर होगा। पहले तसल्ली के साथ क्वेश्चन रीडिंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। अनुभा और काजल दो पार्टनर्स हैं, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप में एंटर्ड किए जिसका प्रॉफिट और लॉस रेशो 2:1 है। पहली बात, दोनों पार्टनर एंटर किए तो बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ। पहली बात तो माइंड में बात क्लियर हो गई कि बिजनेस स्टार्ट किया। तो अनुभव और काजल पार्टनरशिप में एंटर्ड करे जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशो 2:1 है। उनकी कैपिटल दे रखी है 90,000 और 60,000। उनका प्रॉफिट दे रखा है 45,000 रुपीज का। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डिड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है। अनुभा को 700 पर मंथ। एक चीज, सैलरी हमेशा ईयरली निकलेगी, याद रखिएगा। यदि मंथली दे रखी है तो उसे ईयरली कन्वर्ट कर लीजिएगा। किसकी मल्टीप्लाई करके? उसमें 12 की मल्टीप्लाई करके। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहां पर यह बताया गया कि पार्टनर को सैलरी दी जाती है। अनुभव को 700 पर मंथ और काजल को 500 पर मंथ। आईओसी का रेट 5% है। ड्रॉइंग्स दे रखी है, अनुभा की 8,500 और काजल की 6,500। क्या इस ड्रॉइंग्स की डेट है? केवल ये दे दी कि ड्रॉइंग्स है, ये नहीं कहा कि अब एक बात, मैंने अपना काम किया कल, मैंने रूल समझाए। अब वो रूल याद करने ना करने आपके हाथ में है। जिसने याद किए होंगे उसके समझ में आ जाएगा और जिसने नहीं किया उसका भगवान भरोसे। ठीक है ना? मुझे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। मैं आपको बार बार कहता हूं याद करो। ठीक है ना? तो देखते हैं, जिसने याद किया उसके समझ में आता रहेगा। ड्रॉइंग्स दे रखी है तो ड्रॉइंग्स की कोई डेट नहीं है। ठीक। यदि ड्रॉइंग्स की कोई डेट नहीं होती और आईओडी निकालना हो तो एवरेज बेस पर 6 महीने का निकल जाएगा। आगे दे दिया गया है आईओडी का रेट 5% पर एनम। आपको कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, ये मानकर कि कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग। स्टार्ट करूं मैं क्वेश्चन? ठीक है। सबसे पहले काम करता हूं मैं यहां पर आईओडी कैलकुलेट कर लेता हूं। आईओडी कैलकुलेट करने के बाद फिर मैं यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दूंगा। ओके। आईओडी नेम से सजेस्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जाकर अपने क्वेश्चन में देखो अनुभा की ड्रॉइंग्स कितनी है? 8,500। ओके।
ड्राइंग्स का क्या रेट है, और लेकिन इस अनुभागी ड्राइंग्स की कोई डेट नहीं दे रखी। जाकर फिर देख लो क्वेश्चन की नीचे से तीसरी लाइन की ड्राइंग्स अनुभागी 8500 है और काजल की 6500। डेट तो नहीं दी है कि ये ड्राइंग इस डेट पे थी, तो यहाँ पर एवरेज बेस पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे, मल्टीप्लाई 6/12। ठीक है ना जी, 5 5 25 5 40 425 425 का हाफ 213 आ जाएगा। देखो आएगा तो 212.5 212 रुपए 50 पैसे, लेकिन हमने उसे पूरा कन्वर्ट कर लिया 213। कोई दिक्कत। इसके बाद अनुभाग काजल, काजल की ड्राइंग चेक करो 6500 मल्टीप्लाई क्या इंटरेस्ट का रेट 5/100 और मल्टीप्लाई एवरेज बेस पर 6 मंथ का। ये समझ गए एवरेज बेस पर 6 मंथ क्यों लिया, क्योंकि ड्राइंग्स की नहीं दी गई है। तो इस तरह से ये हमारा कैलकुलेट होकर आ गया 163। ऐसे ही ये पॉइंट में आएगा तो मैंने पूरा कन्वर्ट कर लिया 163। इसके बाद मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं और मैंने कल फॉर्मेट बढ़िया तरीके से बताया था। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पर डेबिट साइड में 4 चीजें आती हैं, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, आईओसी और रिजर्व। यहाँ पर प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट और आईओडी लिखेंगे। ओके, अब मुझे तैयार करने का तरीका सुनिए। P&L एप्रोप्रिएशन जब भी आप ये अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट ढूंढिए। क्या ढूंढिए, क्वेश्चन में प्रॉफिट ढूंढिए और जो भी प्रॉफिट हो उसको क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। तो जब आप क्वेश्चन में प्रॉफिट ढूंढेंगे तो आपको मैं बता दूं, एक मिनट, जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाने चले फॉर्मेट बनाकर सबसे पहले प्रॉफिट लिखिएगा। जाकर देखो तीसरी लाइन में साफ प्रॉफिट दे रखा है, कितना है प्रॉफिट, तो हमने लिख दिया बाय P&L। हमेशा एक काम कीजिएगा, जब भी P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट ढूंढना और प्रॉफिट देखते ही यहां पर लिख दीजिएगा। सुन रहे हैं, स्टेप किस तरह लेकर चलेंगे। प्रॉफिट लिखने के बाद क्वेश्चन स्टार्टिंग से रीडिंग करना शुरू करें और सुनो 4 चीज, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, आईओसी रिजर्व। आए तो इधर लिखते चले जाओ और आईओडी हो तो इधर। आईओडी है मैंने निकाला, पहले वही लिख दो सीधा, तो मैंने यहाँ पर बाय आईओडी लिख दिया। ठीक है, इसका तो काम निपटा है आईओडी का। ए और अनुभा और काजल, कितना था अनुभा का 213 और 163, 376 आ गया। कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्टिंग से रीडिंग करना शुरू करो, जो भी आइटम मिलता चले लिखते चलो। स्टार्टिंग में ये कहा पार्टनर एंटर हुए, कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट हमने लिख लिया। उसके बाद पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर की सैलरी कहां लिखते हैं, टू साइड। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया टू सैलरी, दोनों की दी है, अनुभा की भी और काजल की भी, ए और के। ठीक, सैलरी हमेशा कैसे लोगे, ईयरली। क्या लोगे, ईयरली। सैलरी हमेशा ईयरली लोगे। जाकर देखो अनुभा की सैलरी 700 है, उसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दो तो 8400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, समझ गए। एक बेस बन रहा है। अगर आज आपने 2 दिन लगातार बेस क्लियर कर लिया तो 30 क्वेश्चन तो गए इस चैप्टर के आराम से। ठीक है, जिसने कल भी बढ़िया तरह समझ लिए और अब बेस बना लिया तो 30 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, 30-35। ठीक, लिख लिया एक सैलरी। उसके बाद काजल, काजल की सैलरी है 500 पर मंथ, 12 की मल्टीप्लाई कर लो 6000 और दोनों का टोटल कर दो, बाहर लिख दो 14,400। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन पर चले। सैलरी के बाद कहा गया आईओसी, कहां पे आईओसी, टू साइड, तो हमने यहां पर लिख दिया 2IOC, अनुभा और काजल। ठीक, अनुभा की कैपिटल चेक कीजिए। अनुभा की कैपिटल है रुको, हाँ, अनुभा की कैपिटल है 90,000। राहुल क्या आईओसी का रेट, तो 5%। बस सीधा बैठ जाओ, इसका 90,000 का कितना परसेंट निकाल दो, तो 4,500। क्लियर। उसके बाद काजल की
कैपिटल 60 का 5% 3000 और हमने टोटल लगा दिया बाहर 7500। ओके, इसके बाद ड्रॉइंग्स दी गई, ड्रॉइंग्स पर के बाद आईओडी दिया गया जो हमने लिख लिया। फिर एक चीज सुनते रहो, 4 चीज, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व और आईओसी, ये 4 चीज इधर और आईओडी, प्रॉफिट और आईओडी इधर। ठीक, आईओडी भी लिख दिया, सारे ट्रांजैक्शन लास्ट तक के खत्म हो गए। क्लियर? बस अब हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। जब आप यदि क्रेडिट साइड का टोटल एक्सीज होगा तो यहां पर प्रॉफिट बचेगा और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो लॉस। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। ठीक, पहले यहां तक एक चीज और पूछूंगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया? कोई बड़ा डिफिकल्ट वर्क नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन की शुरुआत किससे करोगे? प्रॉफिट लिखने के साथ प्रॉफिट लिख देना और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्टिंग से रीडिंग करते चले जाओ। आपको चीज याद है कि ये इधर आते हैं, ये इधर, जो भी मिलता रहे वो इधर का इधर, उधर का उधर, लिख के बस एट द एंड फिर देख ले कि प्रॉफिट है या लॉस। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बचेगा तो जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अनुभव और काजल, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। जब आप इसका टोटल लगाएंगे तो 45,376 आ जाएगा। 45,376, इसमें से ये दोनों आइटम माइनस कर देना तो जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा 23,476 रुपीज। तो जो आपका प्रॉफिट बचा, कितना बचा? 23,476। क्या रेशो है इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। इसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये आ जाएगा 15,651 और 7825। समझ गए? ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ गए क्या? P&L एप्रोप्रिएशन तो बन गया। अब कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है, जब फ्लक्चुएटिंग होगी तो केवल कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल। और अगर फिक्स होती तो फिर कैपिटल भी बनता और करंट भी। समझ गए? क्लियर? उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा आप सभी के, या नहीं आया? आ गया। अब इसके बाद कौन सा अकाउंट बना लूं? कैपिटल। ठीक है, यहां पर मैंने कैपिटल का फॉर्मेट तैयार किया। कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अनुभव काजल और पर्टिकुलर अनुभव और काजल। ये मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया। यहां पर पर्टिकुलर अनुभव और काजल, पर्टिकुलर अनुभव और काजल, जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना, ठीक, बहुत मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 4 साल पहले मैंने पढ़ाया था, 2 महीने, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन था और इतनी ज्यादा मिस्टेक थी, इस आंसर गलत दिया हुआ था नीचे। ठीक है, एंड क्वेश्चन यही दे दिया सेम और आंसर अलग बिल्कुल। ठीक है, तो मिस्टेक बहुत होती है उसमें। पर्टिकुलर अनुभव और काजल, पर्टिकुलर अनुभव और काजल, मेरे हिसाब से फॉर्मेट कल समझा दिया था। ठीक, वही फॉर्मेट में फॉलो करूंगा। ठीक, जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल जब हम लिखेंगे तो हमें 2 चीज याद रखनी है, 2 चीज पर फोकस रखना है कि बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहा है या पहले से स्टार्ट हो रहा है। सुनिएगा, यदि पहले से स्टार्ट होगा तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ठीक है, और यदि अभी स्टार्ट होगा तो बाय बैंक। यदि आप क्वेश्चन की पहली लाइन पर फोकस करें तो ये कहा गया कि अनुभव और काजल दोनों बिजनेस में एंटर्ड हुए हैं, तो बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, तो एट दैट टाइम आप यहां पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और जितनी कैपिटल होगी वो कैपिटल हम लिख देंगे 90,000 और 60,000। तो यहां पर हमने लिखा 90,000 और 60,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर? इसके बाद जी बिल्कुल मैं एक स्टेप समझाता चलूंगा। इसको लिखने के बाद हम चेक करेंगे पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं लगाई है। सुनो, क्वेश्चन में ऐसे दिया गया होगा कि अनुभव ड्यूरिंग द ईयर, साल में 50,000 और ऐसे लेकर आई, कैपिटल लेकर आई। मुझे लगता है ये कोई लाइन क्वेश्चन में नहीं दी गई है। ना तो ये कहा कि पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया, क्या वो दी हुई है क्या लाइन, और या ये कहा गया होगा कि वो कैपिटल में से इतना पैसा विड्रॉ करके गई।
ये बात तो नहीं कही गई है, अगर एडिशनल कैपिटल लेकर आते तो इधर लिख देते और कैपिटल में से विड्रॉ करते तो इधर लिख देते, ये बात नहीं है। ठीक, तो इतना लिखने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, सीधे P&L एप्रोप्रिएशन पर आ जाइए। इस P&L एप्रोप्रिएशन में सैलरी है, IOC है और ये प्रॉफिट है, तीनों को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, लिखता चला जाऊं तो क्या लिखने के बाद, कैपिटल का बैलेंस लिखने के बाद ये चेक कर लो एडिशनल कैपिटल है क्या, कैपिटल विड्रॉ है क्या, नहीं होगी तो सीधे P&L एप्रोप्रिएशन में इधर डेबिट साइड में जाकर सैलरी, IOC और ये जो प्रॉफिट है इसको किधर ट्रांसफर कर दीजिए, साइड में। तो हमने पहले लिखा बाय सैलरी, क्या लिखा, बाय सैलरी, ठीक है ना। अनुभाग की 8400 और काजल की 6000, इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद बाय IOC हमने लिखा है यहां पर बाय IOC कितना है 4500 और 3000। ओके, वेरी गुड। और अब है प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए अकाउंट का नेम लिखेंगे, क्या है अकाउंट का नेम, तो लिखेंगे यहां पर बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमने लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। कितना है 15,000, 51 और 7825, 7825, इतनी बात समझ में आ गई भाई। यहां पर अब इधर की साइड हम दो चीज लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो तीन चीज थी फॉर्मेट में, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक तो यदि P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस बचता है, क्या बच रहा था, दो चीज और, ड्रॉइंग्स और IOD यदि है तो वो डेबिट साइड में लिख दीजिएगा, दोनों चीज हैं, ये रही ड्रॉइंग्स दोनों की और ये रहा IOD दोनों का, लिख दूं डेबिट साइड में। तो मैंने यहां पे लिखा 2 ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। कितनी है ड्रॉइंग्स, 8500 और 6500 और यहां पर लिखा 2 IOD, 213 और 163, बस ये है, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा इसमें। और बस अब हम क्या बचा देंगे सीधा इसमें, बैलेंस, क्या बचा देंगे जी, बैलेंस, ठीक है। मैं इसका टोटल लगाता हूं, उसके बाद इसमें बैलेंस बता देता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया 2 बैलेंस CD, 2 बैलेंस CD, यहां पर मैंने इसका टोटल लगा दिया। जब मैं इसका टोटल लगाऊंगा अनुभाग तो ये टोटल आएगा जी 1,18,551, ये मैंने यहां लिख लिया 1,18,551। इनमें से ये दोनों माइनस कर दिए तो ये हमारा बचेगा यहां पर, ये बचेगा जी 1,09,838। समझ गए कैसे आया, ये करके उधर का इनमें से माइनस कर दिया। उसके बाद हमने यहां का टोटल लगाया इसका, जब इसका टोटल लगाएंगे तो आ जाएगा 76,825, तो 76,825, इनमें से ये दोनों माइनस कर दिए तो ये बचेगा 70,162, ये बच रहा है नीचे देखिए आंसर में 60,162। क्लियर है क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। इतनी बात क्लियर होगी भाई। तो कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। एक बार 5 का एक खुद से कीजिएगा, 6 क्वेश्चन पर आ जाओ। 6 क्वेश्चन आपके लिए भी होमवर्क है, मैं एक बात समझा देता हूं बस 6 क्वेश्चन में, एक ही बात समझाने वाली है। बोल दूं, यदि क्वेश्चन में ध्यान से देखो IOD का रेट भी दिया है, जैसे सपोज मैंने तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया 5%, और सीधा IOD बताई गई है, A की 5,000 है, 500 और B की 600 है, तो फिर रेट से कोई मतलब नहीं है। जब सीधी IOD कैलकुलेट हुई देगी तो आपको वही लेकर चलनी है, समझ गए। IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट भी दे दिया और सीधी IOD भी। अच्छा एक बात देखो, IOD का रेट 5% था तो इसका यूज करके आपने IOD निकाली, और यदि आपको सीधे IOD दे दें तो फिर आपको IOD निकालने की जरूरत नहीं है। बस यही था क्वेश्चन नंबर 6 में बताने की बात, ठीक है। आपको एक चीज यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, पहला पॉइंट जाकर देखो, IOC का रेट भी 6% है और IOD का भी रेट 6% है। और इसके बाद अगले पैराग्राफ की लास्ट लाइन देख लो, IOD A का 1500, B का 1100, तो अब IOD 1500 1100 लेकर चलना है, सीधी बात है IOD नहीं निकालेंगे। ओके, ठीक है जी। बस आज हम इस लेसन में यहीं तक की स्टडी करेंगे। तो आज हमने
क्वेश्चन नंबर 4 किया और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट किया। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप इस वीडियो को चेक करेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।